हुए प्रयोजन कि अपन राज्य में अपन घर में हमने के अपन हक अधिकार खातिर कभी राजभवन, कभी अपन जिला, कभी थाना, कभी गांव, कभी पंचायत घेरे करे काहे कि हमने के यहाँ पूर्व में जो सरकार है वो वर्तमान में भी सरकार बन ले और जब से नया सरकार फिर से बन ले है जगह जगह पे लूट मारी कोयला बालू चोरी एक से ज्यादा एक कुछ ना। अभी हाल फिलहाल में हर जिला में धरना करना धर्म कोड के लेकर बेनसीब में कोई आदिवासी सरकार केकरा मौका बना मुख्यमंत्री को जोड़ी समझ गया अब तो धरना धर्म कोड में लागू कर पाएगा नहीं। आप माफ करते हैं धरना धर्म कोड की आप बताइए देश में थाना में या किसी भी सरकारी काम में कितने आदिवासी भाई दादा दीदी लोग नौकरी करते हैं। पहले आप इसका जवाब दीजिए। ये आदिवासी सरकार आदिवासियों को धोखा बनाती है और हम लोग बार बार सभा में बोले थे कि ये चारा खेती और हम लोग बोले समाज जैसी चारा में फंसे और इस झारखंड में फिर से जेएमएम का सरकार बना। लेकिन जैसे ही जेएमएम का सरकार बना हर गाँव में हमारे संगठन के कितने दादा लोग भी मिले गए हैं। जिस भी गाँव में कोई संकट में जाते होंगे मेरे का मतलब की नेता मेरे को ये नहीं पता होता है कि कौन हमें क्या देगा। डायरेक्ट नहीं हमली के मृदा पेंशन मिल गए कखन मिलते नहीं हमली के वृद्धा पेंशन मिल गए कखन मिलते। तो ये सरकार को याद रखे कि कोई भी लोग को हार जरूर लगता है और आपको ये बूढ़े दादी और वृद्धा पेंशन जरूर के हार जरूर लगेगा और इस बीच में ये जमीन की सरकार को हम लोग से उठाए के फेंकेंगे। अभी हम लोग नोटिस अपने एरिया में कीजिए वो हम ही लोग बोलते हैं और ये हकीकत है कि हमारे राज्य में बहुत ऐसे विधानसभा है जिनका एक बिस्सा जमीन नहीं गया और 4 बार से विधायक बने बैठे। आप नोटिस कीजिएगा उस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी थाना पड़ते हैं भैया वही बोले कि एक भी थाना प्रभारी होकर तो छोड़ दीजिए उससे 5% मिलेगा जो विधायक जो कास्ट का होता है। तो हम लोग इस बात को समझते नहीं है। हम लोग झारखंडी आपस में अपने पार्टी आपस में लड़ते झगड़ते रह जाते हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये सिद्धो खाना की धरती है। इस तरह सिद्धो खाना संघर्ष किया गया और सिद्धो खाना साथी थी उसी तरह इस पार्टी में हम लोग के भाई बहन लोग बहुत बार सिद्धो खाना बन गए हैं और हम लोग जितने भी बाहर हैं हम लोग झाड़ों को ऊपर में वोट करते चलाने के लिए तैयार है। क्या चलेंगे अधिकार क्या चलेंगे अधिकार झारखंड के वीर शहीद अमर रहे झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। हम लोग बार बार अपने अधिकार के लिए नियोजन नीति के लिए विस्थापन नीति के लिए लड़ते रहते हैं। अब जहाँ भी हमारे आसपास में हमारे गांव में कहीं भी जमीन गया तो हम लोग वहाँ से उस जमीन से कोयला निकले हीरा निकले सोना निकले ये राज्य हमारा है तो इस राज्य का पहले वाला भी गाँव के आदिवासी उठाएंगे और निवासी खाएंगे। हम लोग जब तक विस्थापित के हित में जब तक वहाँ के आदिवासी और निवासी के हित में मुआवजा नहीं मिलेगा एक वहाँ से चूना हो अवरक हो एक ढेला नहीं हिलने देंगे। तो हम लोग में ये चीज का होगा तो हम लोग में एक मजबूती रहेगा और अपने बच्चों को भी खेत दीजिए कि बाप के बदले उसका बेटा और हस्बैंड के बदले उसकी जमीन विधायक सांसद नहीं बनेगी। आप ना जानेंगे कि आप अपने बच्चे को आप अपनी पत्नी को किस नजर से भेजते आप अपनी पत्नी को धार रोक में क्यों नहीं भेजते आप सांसद और अपनी पत्नी को विधायक क्यों बना देते हैं। अगर आप पे केस लगा तो पत्नी को चुनाव में खड़ा कर देते हैं। अगर आप पे संकट आया तो बेटा को धीरे धीरे लोग करने लगते। अरे अपना बेटा को खेत भेजिए हर चौथ पर अपनी पत्नी को भी घूमने भेजिए तब जानेंगे आप झारखंड के आदिवासी और निवासी नेता है। इस जनता को बरगलाते हैं लेकिन जेल के पार्टी जब से आई है मैं जनता को बरगलाने देगी। हम लोग जो भी काम करेंगे जनता के हित में करेंगे एक आवाज पे एक दम पे करेंगे। जो पूरे झारखंड में एक चिंगारी से पूरा आग लगा हर बेटा हर बेटी जो गांव में पुलिस को देख के छुपती थी घर के दरवाजे से बंद कर घर के खिड़की के घर के छेद से देखती थी आज वो बहुत बेटी 5 साल 80 साल की बात पुलिस को बोलते हैं तो ठीक है भी हम देख लो हम गलत नहीं हो। तो ये जुनून ये दारू की आवाज कहाँ से आया टाइगर बैराम बातों से आया। तो हम लोग बैराम बातों के संगठन के शेर और शेरनी है ये जो झारखंड
हम लोग को अलग राज्य मिला, और अलग राज्य मिला तो बस नाम का मिला, काम का नहीं मिला। तो हम लोग दिखा देंगे कि कैसे विस्थापन नीति लिया जाता है, कैसे नियोजन नीति लिया जाता है। अब नेता के भरोसे नहीं रहना है। अब हर गांव, हर गली में एक नेता, एक बेटा, एक बेटी तैयार होगी जो एक दूसरे के लिए लड़ेगी, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगी। झारखंड में झारखंडी कौन है यह अभी तक एक परिभाषित नहीं कर पाया गया है इन सरकारों के द्वारा। पूर्व में जितनी भी सरकारें आई हैं सबने हमें कहा, अरे भाई इस बार तो सरकार बनाओ, हम आपको परिभाषित करके देंगे कि आपका झारखंड में झारखंडी कौन है ये हम लिख देंगे, और झारखंडियत अगर पता चल जाएगी तो हमें हर चीज में अपना हक अधिकार मिलेगा, हमें नियोजन मिलेगी, हमें नियुक्ति मिलेगी। हमें चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे आरएसपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, सबने केवल और केवल हमें लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। अरे ये झारखंड की दुर्दशा है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री नियुक्ति वितरण पत्र समारोह में सोते हुए पढ़े जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात क्या है? यही हमारे झारखंड की विडंबना है। हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो गठन हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, स्पष्ट लिखा है। हम लोकतांत्रिक चाहते हैं, लेकिन किस विचारधारा के अंतर्गत? क्रांतिकारी विचारधारा के अंतर्गत। तो इसीलिए हमें अपने विचारों में क्रांति रखी रहनी होगी। जरूरत पड़ेगी तो हमें जितना दूर जाना पड़े अपने संघर्ष को जारी रखना होगा। जब तक खतियान आधारित एक स्पष्ट नीति नहीं बनेगी, झारखंड में झारखंडी कौन है ये नहीं लिखा जाएगा, तब तक हम अपना जो अभियान है, अपना संघर्ष है, वो सड़क से लेकर सदन तक जारी रखेंगे। आज वैसे तो बहुत सारे हमारे वक्ता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंतिम शब्द में यही कहना चाहूंगा कि हमने आज से 3 से 4 वर्ष पूर्व जिस विचारधारा के साथ इस पार्टी में, इस संगठन में शामिल होकर जिस उद्देश्य के लिए झारखंड को बदलने के लिए हमने जो सोचा है वो हमारा उद्देश्य कभी विफल नहीं होना चाहिए। हम हमेशा मजबूत होकर आगे लड़ते रहे और इन हुक्मरानों को आवाज देना चाहते हैं कि ये जो आप कहते हैं 1932 में जब जब जरूरत पड़ेगा हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।